गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बड़े हजूर महाराज सावन सिंह जी की है। और साखी है कि जो भी हमारे किए हुए कर्म होते हैं वो भुगतने जरूर पड़ते हैं, मगर सतगुरु उनको कितना कम कर देते हैं। आज हम उसके ऊपर यह साखी आपको सुनाएंगे कि इतना कम कर देते हैं कि हम सोच तक नहीं सकते कि उनकी करने के अंदर क्या राज होता है। एक बार कोई महाराज सावन सिंह का एक सेवक था। वो अपने कोई सामान लेने के लिए कहीं दूर शहर पड़ते थे, वहाँ बाजार में गया अपने घर के लिए कोई सामान वगैरह लाने के लिए। और जब वापस आ रहा था तो उसको 5 चोरों ने यानी 5 डाकुओं ने उसको पकड़ लिया जंगल में। कि उन वक्तों के अंदर जंगलात हुआ करती थी, कोई पास पास नजदीक गांव नहीं हुआ करते थे। आज तो हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, इतने नजदीक नजदीक हमें कहीं खाली 2-4 खेत ही बीच में से मिलेंगे। और लोगों ने अपने अपने खेतों में बहुत, ये जनसंख्या जो बढ़ गई है, इतनी आबादी बढ़ चुकी है कि इतने लोगों ने घर बना लिए हैं, बहुत ज्यादा। जितनी पहले जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत बहुत दूर दूर गांव हुआ करते थे, बीच में से 8-10 किलोमीटर तक कुछ नहीं हुआ करता था, खाली जंगल हुआ करता था। तो वो सेवक जो था उस रास्ते से गुजर रहा था, तो जब उसको 5 चोरों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसको कहने लगे कि भाई आज हम आपको खत्म करेंगे, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जो वो सेवक था, सत्संगी भाई जो था, कहने लगा भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारी आपकी तो पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, ना ही मैंने आपको पहले कहीं देखा है, ना ही आपने मेरे को कहीं देखा होगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आप मेरे को क्यों मारते हो? ज्यादा करते हो तो ये मेरे पास सामान है, अगर आप लूटना चाहते हो या घर ले जाना चाहते हो, इसको आप ले जाओ। तो वो 5 के 5 कहने लगे कि भाई इस सामान से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम इस सामान के बदौलत आपको मार नहीं रहे हैं। कहने लगा तो बताओ भाई मेरी क्या गलती है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जब वो बहुत मेहनत करने लगा, बहुत उनके हाड़े करने लगा, हर तरीके से उनके आगे बेनती की कि भाई मेरे को मत मारो, मेरे 3-4 बच्चे हैं और मैं घर में परिवार में बड़ा हूँ, मैं ही अपने सारे काम काज को संभालता हूँ। तो वो 5 के 5 कहने लगे भाई हम कुछ नहीं सुनेंगे आपकी, हमने तो सिर्फ आपको खत्म करना है आज, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब सब कुछ कहने के बावजूद वो उसी जिद पर अड़े रहे कि भाई हम आज आपको मारेंगे, आपको जिंदा घर नहीं जाने देंगे, आपको खत्म करके यहीं डाल देंगे कहीं। बड़ा मजबूर हो गया, बड़ा दुखी होकर कहने लगा कि भाई मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपने मेरे को कभी नहीं देखा, क्या बात है ऐसी, क्यों मारते हो आप मेरे को? बहुत मेहनत उनकी करने के बावजूद उन्होंने सब मना कर दिया कि कुछ भी हम आज सुनने वाले नहीं हैं, आज तो आपको खत्म ही करना है। तो लास्ट में उसको अपने सतगुरु की याद आई, कहने लगा भाई ठीक है, मैं 15-20 मिनट मेरे को टाइम दे दो। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हो, मेरे को खत्म ही करना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप छोड़ नहीं रहे हो, तो ठीक है आप मेरे को मार देना, मगर मेरे को 20 मिनट का टाइम दे दो।
20 मिनट के बाद में आप मेरे को कर देना खत्म। तो कहते हैं ना, जब आदमी के जान के ऊपर, किसी के सर के ऊपर मौत मंडरा रही हो, उस वक्त जो अरदास करता है दिल आत्मा से, अब भजन सुमरन पे हम अब भी बैठते हैं, और कोई ऐसा वक्त आ जाए कि अब तेरी 5-10 मिनट बचे हैं या 20 मिनट बचे हैं, तेरे को फांसी पे लटकना है, तो जिंदगी से जा रहा है। उस वक्त हम कितने उस प्रेम से, कितने अंदर की तड़प से, कितने प्यार से हम सतगुरु के आगे वो पुकार, वो फरियाद उनके आगे रखेंगे कि हे मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरी रक्षा आप ही कर सकते हो। ये काल के जो ये 5 है मेरे पीछे, ये खत्म करने की बोल रहे मेरे को, ये कौन है, क्या बात है, आप ही मेरे को इनसे छुटकारा दिलवा सकते हो। तो जब उन्होंने 20 मिनट का टाइम दे दिया, वो भजन सुमरन पे अपने सतगुरु के ध्यान में बैठ गया और बैठा, और इतने बिरहे से, इतनी तड़प से उनके आगे फरियाद लगाई, अरदास की अपने मालिक के आगे कि बाबा जी आप मेरे को दर्शन दो, मेरे को इनसे बचाओ, क्या बात है, क्यों मारना चाहते हैं मेरे को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। तो बताते हैं बड़े हजूर महाराज सावन सिंह जी ने अंदर दर्शन दिए उनको। जब अंदर दर्शन दिए और उनकी रूह से बात हुई, उनसे कहा, महाराज सावन सिंह कहने लगे उस अपने सत्संगी जीव से कि भाई इन 5 का आपने मर्डर कर रखा है, इन 5 को आपने मार रखा है पिछले जन्मों में। अगर ये तो समझ कि तेरे सतगुरु की अपार दया मेहर से ही हो रहा है सब कुछ। हम वैसे कहते हैं ना कि उसके हुक्म के सिवाय एक पत्ता नहीं हिलता। ये अपने सतगुरु की दया मेहर समझ कि मैंने इन 5 को एक साथ मिला दिया है, इकट्ठा कर दिया है। अगर ये 5 के 5 आपको मिलकर मारेंगे तो आपको एक बार मरने में ही इन 5 का जो आपके सिर के ऊपर भार है, कर्ज है, वो उतर जाएगा। अगर इस तरीके से आप मरना नहीं चाहते हो तो फिर आपको 5 बार आना पड़ेगा। इन 5 से अलग अलग से आप मरोगे, इनके हाथों से। कहते हैं ना, कर्मों से कोई बच नहीं सकता। स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना। तो जब बड़े हुजूर महाराज सावन सिंह ने अंदर दर्शन दिए और उसको बताया कि भाई ये तेरे सतगुरु की मौज से हो रहा है सब कुछ, और ये उसकी दया मिहिर समझ कि मैंने इन 5 को एक साथ मिला दिया है, इकट्ठा करके इनके हाथ से तेरे शरीर को खत्म करवा रहा हूं और तेरी रूह को सीधा सचखंड लेकर चलूंगा। तेरे को छोड़ूंगा नहीं कि कहीं तू जमों के धक्के खाता फिरे। मगर तूने इन 5 को खत्म किया हुआ है पिछले जन्मों में। आज जो मैंने इन 5 को एक साथ मिला दिए, 5 को इकट्ठा किया है और आपके रास्ते के ऊपर बैठाया है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं तो 5 से अलग अलग 5 बार जन्म लेना पड़ता और 5 के हाथ से आपकी मौत लिखी हुई थी। क्यों? आज जब जो हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। आज हम अगर मिर्च की फसल बोते हैं तो हम आम उसमें से ढूंढने की कोशिश करें, आम खाने की सोचे, हमें आम नहीं मिलेंगे। जो हमने कर्म किए हैं उनका भुगतान जरूर है, मगर सतगुरु उसमें से इतना कम करते हैं कि जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सोली को सोल बना देते हैं। उस वक्त उसी समय हमें वो थोड़ा सा कांटे की तरह चुभेगा जरूर, और हम जब भजन सुमरन करेंगे
सतगुरु के हुक्म भाने में रहकर, तो सतगुरु हमें अंदर से ताकत इतनी बख्श देते हैं कि उस दुख दर्द में से हम ऐसे गुजर जाएंगे जैसे इधर से आंधी या तूफान आया और इधर निकल गया, थोड़ा सा हमें झोंका देकर। वो इस तरीके से उस कष्ट में से निकल जाता है, उस दुख की घड़ी में से उसको महसूस ही नहीं होता। जिसको अपने मालिक, अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा है, मगर जिसने जो कर्म किए हैं उनका भुगतान जरूर देना पड़ेगा, चाहे हम हंस के दे और चाहे हमें रो कर देना पड़े। अगर हम खुशी खुशी हंसकर उन किए हुए कर्मों का भुगतान देते हैं तो मालिक हमारी आगे भी बाह पकड़ते हैं, और हमें वो अच्छा नहीं लगता उस तरीके से, तो हमें फिर कई कई बार उनका भुगतान चुकाने के लिए आना पड़ता है। अब हम इधर भजन सुमरन भी नहीं करते। बाबा जी क्यों बार बार बोलते हैं कि आप भजन सुमरन करो। बाबा जी के बचपन का कोई दोस्त था, बाबा जी के साथ पढ़ा करता था, और बाबा जी जब भी इधर से लुधियाना की तरफ से गुजरते तो उनके घर से होके जाते, उनसे मिल के जाते, क्यों एक क्लास में पढ़े थे, बचपन से ही एक गांव में खेले पढ़े, उनका बहुत मेल मिलाप था। तो बाबा जी जब भी उनके घर पर जाते तो उनसे कहते, भाई आप भजन सुमरन किया करो उन दोनों आदमियों से। तो जो वो उसका दोस्त था, उसके जो घर वाली थी, वो हमेशा ही हंसकर टाल देती थी कि बाबा जी हमारी तरफ से तो आप ही भजन सुमरन कर लिया करो, हमसे तो नहीं होता, आप ही कर लिया करो हमारी तरफ से भी। अब बाबा जी ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार भी बाबा जी कह के चले गए, क्यों उसको तो पता था, मगर उन्होंने आगे से यही जवाब देते थे कि आप हो जब हमें क्या चिंता है, आप हमारे हिस्से का भी भजन सुमरन आप ही कर लिया करो। तो जब 3 बार पहले मौका उनको दिया तब तक भी उन्होंने वो नहीं संभाला। तो जब 3 बार बाबा जी का हुक्म ना मानने पर चौथी बार उनका जो नौकर था, जो 20-25 साल से उन्हीं के घर पे रहता था, उन्हीं का उसने कॉन्फिडेंस जीत लिया कि ये हमारा इतना एक परिवार का सदस्य समान बन गया, हम इसी के ऊपर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलता, कभी पैसे की हेरा फेरी नहीं करता, कोई चीज नहीं उठाता, ये बड़ा ईमानदार है, बड़ा समझदार है। और एक दिन 15-20 दिन के बाद में 15-20 साल के बाद इतना उसने उन्हीं का घर चिड़िया बना हुआ था, एक दिन उसी के ऊपर सारा घर परिवार, सारा घर को खुला छोड़कर सब कुछ को, और किसी की पार्टी में चले गए वो दोनों आदमी। पीछे से जिनके उनका जितना उनका कोई सामान था, कोई जेवरात थे या नगद पैसा था, जितना सामान उसके हाथ पल्ले लगा सबको लूटकर सबको साफ करके और अपने चला गया। जब चला गया तो वो चिट्ठी लिख रहे थे बाबा जी के लिए कि बाबा जी हमारे साथ ये हो गया है, हमारा जो नौकर था ना वो ही हमको लूट कर ले गया। जब वो चिट्ठी लिख रहे थे उधर से बाबा जी की चिट्ठी उनके घर पे आ गई। तो उस चिट्ठी में बाबा जी की, वो तो अपने दुख को अपने जो लुटे बैठे थे उसके बारे में लिख रहे थे, मगर मालिक था वो हमारे जो सतगुरु हैं, वो तो कुल मालिक है, उनको तो सब पता होता है। बाबा जी ने चिट्ठी उधर से लिखकर उनके घर पे भिजवा दी कि भाई जिस काम के लिए आप अब मेरे लिए चिट्ठी भेज रहे हो अब कोई फायदा नहीं, वो वक्त निकल गया, वो संभलने का कोई वक्त था, आपका सब कुछ बच जाता अगर आप भजन सुमरन करते। तो मालिक कहते हैं ना, भजन सुमरन करे तो वो मालिक हमारा परमार्थ भी बनाता है, हमारा स्वार्थ भी बनाता है। मगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, वो मालिक ने जो भजन सुमरन दिया है वो ना करें, और हम उम्मीद लगा के बैठे रहते कि बाबा जी हमारे सब करेंगे।
हालांकि करते हैं वो सब कुछ। बड़े हजूर महाराज के पास कोई अगर सेवक अपनी अपनी परेशानियों की जाके उनसे पूछता था, बोलता था उनको कि बाबा जी मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ये दिक्कत है मेरे को, तो बाबा जी उनको सबसे पहले बड़े प्यार से पूछते थे कि बेटा मैंने भी कोई आप काम दिया है आपको, उसको आप पूरा करके आए या नहीं आए। तो हजूर बड़े हजूर महाराज सावन सिंह जी कहते थे उनसे कि बेटा आप मेरा सिर्फ एक ही काम कर लो, मैं तो तुम्हारे सारे काम करूंगा, हर पल हर जगह आपको खड़ा दिखाई दूंगा, जहां भी आप सोच नहीं सकते मैं वहां भी आपको बचाने के लिए तैयार मिलूंगा। मगर एक मेरा भी छोटा सा काम है, मैंने भी आपको सौंपा हुआ है, उस काम का क्या हुआ। जब वो अपने काम की पूछते थे तो इंसान वहां अपना सर नीचे की तरफ झुकाकर खड़ा हो जाता था शर्मिंदगी से। जब हम उसका काम नहीं करेंगे और हम सोचे कि मालिक हमारी सारे काम की रक्षा करे, हमारे घर परिवार बाल बच्चों की सारे कारोबार की, किस किताब में लिखा हुआ है कि हम तो किसी का काम बिल्कुल ना करें, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें, हम गफलत में रहें और उससे हम हर तरह की उम्मीदें लगा के बैठे रहें। कर कृपा का मतलब है कर और पा। यही हमारे मौजूदा बाबा जी फरमाते हैं, भाई ये करनी दा मजबून है, ये करनी दा मार्ग है, गल्लां दा मजबून नहीं है। करोगे तब पाओगे, नहीं कुछ नहीं मिलना तुहानू। सब कुछ करनी दे उत्ते डिपेंड है। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੀ ਦਾ ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਲੀ ਦਾ ਸੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ कि अगर मेरा पिता मेरा हाथ पकड़ लेगा, वो पिता जो भी हालात हो जाए, कोई लड़ाई दंगा कुछ जी चाहे जो हो जाए भीड़ भड़के दे विच, वो मेरा हाथ नहीं छड्डेगा। इसे तरीके अगर आपां भी अपने मालिक दी, अपने सतगुरु दी उंगल फड़ी है ना, उहदे लड़ लगे है, तो इतनी दृढ़ विश्वास भरोसे नाल पकड़ीए कि कदे ਉਹਨੂੰ अपना हथ पकड़ाइए कि कदे वो छड्डे ना। औलाद छड्ड दिंदी है, माँ प्यो कदे नहीं औलाद नूं छड्डदा। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ।
शादी राम ने अपनी शादी ही नहीं करवाई सी। एक ओदी मां ते इक्को हुंदा सी, ओदा कोई होर भैण भरा नहीं सी। और जदों उसनूं नामदान दी बख्शिश होई ना, सतगुरु दी इन्नी दया मेहर ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੀਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੀ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ। ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੌੜ ਲਗਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੀਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਖੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ व ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ।